दोस्तों, आम का पौधा सबसे ज़्यादा हमारे लिए बहुत ही उपयोगी रहता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए और हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। तो हम आम के पौधे अपने घर में बड़ी आसानी से बीज से हम कैसे तैयार करें? कोई भी आम का पौधा यदि हमें बहुत ज़्यादा पसंद है, तो हम कैसे तैयार करें? तो मैं ये सारी जानकारी आपको दूँगी कि हम बीज से कैसे आम को लगा लें और आम से आम को कैसे हम तैयार कर लें। तो हम आम के पौधे यदि लगाते हैं तो हमारा पर्यावरण भी अच्छा रहेगा और हमारे यहाँ आम के पौधे रहेंगे तो फल भी खाने को मिलेंगे। तो दोस्तों, मैं सारी जानकारी आपको दूँगी। आप नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें दोस्तों। तो ये देखिए, आम का पौधा है, बहुत बड़ा आम का पौधा है ये, लेकिन पेड़ है। और ये बहुत अच्छे इसके फल जो हैं, आम जो हैं बहुत ही अच्छे रहते हैं, बहुत ही अच्छा आम का पौधा है। तो देखिए, इसमें फल लगे हैं। शाम का समय है इसलिए शायद आपको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन बहुत ही आम इसमें लगे हुए हैं। और ये सेट कर देखिए, रही ये हूँ बोल छोटा के। उससे छोटा पौधा है, उसमें भी आम लगे हुए हैं। ये देखिए, तो दोस्तों, हम बहुत सारी अपनी बगिया में, ये तो रुई है, रुई का पौधा है जो हम रुई लगाते हैं। ये देखिए, ताज़ी रुई है। तो मैं बगिया की दिखा रही हूँ कि ऐसे रुई भी आप घर में लगा सकते हैं, जो आपन दीपक का काम ज़रूरत रहती है, तो दीपक का काम में आ सकता है। तो हम ऐसे पौधे लगा सकते हैं। तो ये रुई का पौधा है, बहुत सारे पौधे लगे हैं। तो मैं आपको आम के ही विषय में बताऊँगी अभी कि आम का पौधा हम अपने यहाँ बीज से कैसे तैयार करें। लेकिन इसके फूल मेरे को अच्छे लगे, तो मैं सोची कि दिखा दूँ आपको कि ये देखिए, इस तरह से ये रुई का पौधा होता है और इसमें से इस तरह फूल भी आते हैं पीले, बहुत सुंदर लगते हैं। और ये रुई है जो पक गई है, अब इसमें रुई आ गई है, तो ये रुई दिख रही है। तो ये देखिए, ये पौधा बहुत बड़ा है, इसमें से हमेशा रुई निकलती रहती है, तो लगाते हैं अपने घरों में कोई ज़रूरत में। अब मैं आम के विषय में बताती हूँ। ये देखिए, आम का पौधा हम यदि हमको अच्छी तरह से ग्रोथ चाहना है कि हमारा पौधा अच्छा जल्दी बड़ा हो और हमें जल्दी फल दे, तो उसकी हमको किस तरह से केयर करनी चाहिए, उसकी हम क्या देख रेख करें। तो मैं पहले ये आम के पौधे में अच्छी तरह से गुड़ाई कर देती हूँ। ये जो खरपतवार है उसको भी हटा देंगे, क्योंकि खरपतवार रहते हैं तो वो कुछ ना कुछ उसका पोषण जो है तो वो खींच लेते हैं। तो इस तरह हम थोड़ी दूर से कम जैसा पेड़ हो, यदि मोटा पेड़ है, बड़ा है, तो उसके 4 फुट 5 फीट मतलब जड़ ना उसकी ख़त्म हो, कि मतलब उसमें जड़ में डैमेज हो, ऐसा ऐसी मतलब आप वो गुड़ाई करिए। थोड़ी 1 फीट 2 फीट दूरी से करिए, जिसमें जड़ उसकी सही सलामत रहें। तो इस तरह से हम गुड़ाई कर देते हैं अपने पौधे की। ये देखिए, दूसरा पौधा ये मेरा लगा है एक और, तो जो बिल्कुल इतनी तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है, बहुत ही अच्छी ग्रोथ हो रही है पौधों की और बहुत ही तेज़ी से ग्रोथ में करते हैं और बड़े होते हैं। तो ये देखिए, मैं पहले गुड़ाई कर देती हूँ। इसमें ये खाद है, गोबर की खाद जो पुरानी हो, आप केचुए की खाद जो है, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं और घर में गोबर की बनी खाद डाल सकते हैं, पत्तों की बनी खाद डाल सकते हैं। किचन वेस्ट यदि आपके पास है, किचन वेस्ट जो खाद बनाते हैं किचन वेस्ट से, उसको भी आप डाल सकते हैं। तो इस तरह से हम यदि अपने यहाँ ऑर्गेनिक तरीके से हम पौधे को हम बड़ा करना चाहते हैं और हमारा पौधा की जल्दी तेज़ी से ग्रोथ करे, इस तरह से हम अपने पौधे में कोई भी जो हमारे यहाँ गोबर से है, पत्ते से है, कोई भी खाद यदि हम बनाते हैं, कई प्रकार की खादें बनाते हैं, तो कई प्रकार के कंपोस्ट बनाते हैं, उसको हम अपने पौधों में डाल देते हैं। ये छोटा पौधा है एक अभी, ये देखिए, तो ये भी बहुत ग्रोथ कर रहा है। अभी ये पिछले साल का है, तो ये भी बहुत ग्रोथ कर रहा है और इसमें अच्छे पत्ते आ रहे हैं, स्वस्थ भी है पौधा। तो इसकी भी हम थोड़ा देख रेख करेंगे, इसमें भी गुड़ाई कर देंगे थोड़ी, जिससे कि ये भी अच्छी तरह से, और इसमें भी थोड़ा सा गोबर की खाद दे देंगे, जिससे ये पौधा भी अच्छी तेज़ी से ग्रोथ करता रहे। तो हम 2-4 महीने में, 6 महीने में, जैसा समय हो आपके पास, उस हिसाब से आप अपने पौधे की केयर कर सकते हैं, देख-रेख कर सकते हैं और उसमें अच्छी तरह से खाद का प्रयोग कर सकते हैं और डाल सकते हैं।
तो सबसे उत्तम तो आम के पौधे में तो सबसे उत्तम रहती है गोबर की खाद। गोबर की खाद बहुत ही उपयोगी है हमारे पौधे के लिए, क्योंकि हमें पौधे में जो हमें चाहिए वो सारी चीज़ें गोबर में मिल जाती हैं। गोबर की खाद जब बनती है तो हमें सभी चीज़ मिलती हैं उससे। तो एक ये छोटा पौधा है, ये आम बहुत बड़ा होता है लेकिन पौधा इसका छोटा रहता है, छोटा पौधा रहता है। तो ये देखिए, ये भी मैं सारे पौधे दोस्तों मैं बीज से ही तैयार करती हूँ और बीज से ही लगाती हूँ। कटिंग के भी लगाते हैं, लेकिन कटिंग के इतना ज़मीन में क्योंकि हमको लगाना पड़ता है, और पौधा ज़मीन में यदि अपने से उगा हो तो वो पौधा बहुत ही तेज़ी से ग्रोथ करता है, बीमारियों से लड़ने की क्षमता रहती है। और जो हम बाज़ार से मार्केट से खरीद के लाते हैं वो अपने इस तरह से उसको तैयार करते हैं कि वो ज़्यादा हम धूप छाँव में यदि घर में आप लेके आए हैं और पौधा लगाते हैं ज़मीन में और वो फिर मर जाता है, पौधा जल्दी ग्रो नहीं हो पाता है उसका। तो इससे अच्छा हम जो भी आम खाएँ और हमें यहाँ अच्छा लगता है तो हम वेट करना पड़ता है इसमें कम से कम 5 साल 6 साल तो वेट करना पड़ता है। ये देखिए किस तरह से ग्रोथ हो रही है। तो हम वेट कर लें, लेकिन हम पौधा यदि बीज से तैयार करते हैं तो हमारा पौधा बहुत ही अच्छा और बहुत ही स्वस्थ होगा और रोगों से बचा रहेगा। ज़्यादा इसमें रोग नहीं लगेंगे किसी भी प्रकार का, क्योंकि इसमें कई प्रकार के रोग आते हैं, गुच्छे वाले रोग लग जाते हैं। इसमें यदि गुच्छे वाले रोग, ये पत्ते खूब सारे घने-घने से आते हैं वहाँ, तो इस तरह की बीमारी इसमें आ जाती है। और यदि इसमें जब फूल आते हैं, बौर आते हैं इसके, तब भी इसमें बीमारी आती है कि वो फूल बिल्कुल एकदम गुच्छा टाइप का बन जाता है और उसमें फल नहीं बनते हैं, आम नहीं बनते हैं। तो इस तरह से यदि हम अपने पौधे की देख-रेख करते हैं तो हमारा पौधा स्वस्थ रहेगा और बीमारियों से बचा रहेगा। और हम गोबर की खाद का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ही हमारे पौधे के लिए, स्वास्थ्य के लिए और सभी चीज़ के लिए। लेकिन दोस्तों इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि इसमें पानी की विशेष आवश्यकता रहती है, और गोबर का यदि आप ताज़ा गोबर का भी बना के इसमें खाद डाल सकते हैं, लेकिन ताज़ा गोबर नहीं डालिए। ताज़ा गोबर डालने से इसमें दीमक लगने की समस्या आ सकती है या कि कोई भी रोग लग सकता है उसमें। तो ताज़ा गोबर नहीं, यदि आप डालते हैं तो पुरानी गोबर इसमें इस्तेमाल करिए और अपने घर में बिल्कुल बीज से पौधा लगाइए।